दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी ताकत की कल्पना कर सकते हैं जो आपके सामने आकर खड़ी हो जाए लेकिन आप समझ ही ना पाएं कि वह आपकी रक्षक है या आपकी कातिल। आज हम साउथ कोरिया की एक ऐसी फिल्म के अंदर चलने वाले हैं जिसने हॉरर सिनेमा के सारे नियम बदल दिए। हम बात कर रहे हैं द वेलिंग की। यह कहानी आपको डराने के लिए अचानक सामने आने वाले भूतों का सहारा नहीं लेती, बल्कि यह आपके दिमाग में संदेह का ऐसा जहर घोलती है कि अंत तक पहुँचते पहुँचते आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है गोंगसुंग नाम के एक बेहद शांत, खूबसूरत और पहाड़ियों से घिरे हुए गांव से। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है, लेकिन एक सुबह इस गांव की खामोशी हमेशा के लिए टूट जाती है। मूसलाधार बारिश हो रही है और हमारे मुख्य किरदार पुलिस अफसर जोंगू को एक बेहद खौफनाक खबर मिलती है। गाँव के एक सीधे साधे इंसान ने रात के अंधेरे में अपनी ही पत्नी और पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट डाला। जब जोंगू पुलिस टीम के साथ वहाँ पहुँचता है तो पूरा घर खून से नहाया हुआ होता है, लेकिन सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? वो कातिल वहाँ से भागा नहीं था, वह अपने ही घर के बरामदे में बैठा हुआ था। उसकी आंखें पथराई हुई थी, उसके पूरे शरीर पर अजीब घिनौने और सड़ते हुए छाले थे और वह होश में नहीं था, बस एक बेजान जिंदा लाश की तरह घूर रहा था। गांव की पुलिस को लगता है कि यह किसी जहरीले मशरूम को खाने का असर है जिससे लोग पागल हो रहे हैं, लेकिन तभी गाँव की बंद गलियों में एक अजनबी को लेकर खौफनाक अफवाहें फैलने लगती हैं। अफवाहें ये थी कि कुछ महीने पहले गाँव के पास के घने जंगलों में एक अनजान जापानी बुजुर्ग आकर रहने लगा है। कोई नहीं जानता कि वह कौन है और कहां से आया है। गांव के एक शिकारी का दावा था कि उसने रात के सन्नाटे में उस बुजुर्ग को जंगल में सिर्फ एक लंगोट पहने हुए मरे हुए जानवरों का कच्चा मांस खाते हुए देखा है और उसकी आंखें रात में किसी भेड़िए की तरह लाल चमक रही थी। जोंगू एक सीधा साधा, थोड़ा डरपोक किस्म का आदमी है। वह शुरुआत में इस भूत प्रेत वाली बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन तभी गाँव में दूसरी हत्या होती है। एक औरत अपने ही पूरे परिवार को मारकर घर को आग लगा देती है और उस कातिल औरत के शरीर पर भी वही डरावने छाले थे। अब जोंगू के मन में डर बैठ जाता है। वह सच का पता लगाने के लिए अपने एक साथी पुलिस वाले और एक युवा पादरी को साथ लेकर उस जापानी बुजुर्ग के ठिकाने पर जाता है। वह घर जंगल के बीचों बीच एक भूतिया जगह जैसे दिखता है। वहाँ एक काला कुत्ता बंधा था जो उन्हें देखकर पागलों की तरह भौंकने लगता है। बुजुर्ग घर पर नहीं था। जोंगू और उसका साथी घर के अंदर छानबीन करना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें घर के पीछे एक बंद कमरा मिलता है। जोंगू जैसे ही उस कमरे का ताला तोड़कर अंदर कदम रखता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह कमरा किसी काले जादू की वेदी जैसा था। वहाँ दीवारों पर गाँव के उन सभी लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी जो मारे जा चुके थे, उनके मरने से पहले की तस्वीरें और उनके मरने की बाद की तस्वीरें। सिर्फ यही नहीं, वहाँ एक बॉक्स में उन सभी मरे हुए लोगों की निजी चीजें जैसे घड़ियां, जूते, कपड़े रखे हुए थे। जोंगू डर से कांपते हुए उस बॉक्स को खंगालता है और तभी उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ती है। वो एक छोटा सा जूता था और वो जूता किसी और का नहीं बल्कि जोंगू की अपनी 10 साल की मासूम बेटी होजिन का था। जोंगू के दिमाग में धमाका होता है। वह सब कुछ छोड़कर पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागता है। वह सीधे अपनी बेटी होजिन के कमरे में जाता है और उसके कंबल को हटाकर उसके पैरों को देखता है और वहीं जोंगू का सबसे बड़ा डर हकीकत में बदल जाता है। होजिन के पैरों पर भी वही छोटे छोटे डरावने छाले शुरू हो चुके थे। यहाँ से कहानी एक पिता की बेबसी और लाचारी की जंग बन जाती है। होजिन का व्यवहार रातों रात बदल जाता है। वह मासूम बच्ची अब एक शैतान की तरह बर्ताव करने लगती है। वह प्लेट भर भर के कच्ची मछलियाँ और मांस खाने लगती है, मानो उसके अंदर कोई भूखा राक्षस बैठ गया हो। जब उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है तो वह अपनी ही माँ को ऐसी गंदी गाली देती है और इतनी भारी आवाज में चिल्लाती है जिससे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जोंगू का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में अंधा होकर दोबारा उस जापानी बुजुर्ग के घर जाता है और उसके काले कुत्ते को मार डालता है, उसका सारा सामान तहस नहस कर देता है और बुजुर्ग का गला पकड़कर धमकी देता है कि अगर उसकी बेटी ठीक नहीं हुई तो वह उसे जिंदा गाड़ देगा। लेकिन वो बुजुर्ग कुछ नहीं बोलता। वह अपनी गहरी रहस्यमयी आंखों से जोंगू को देखता रहता है। बेटी की हालत पल पल बिगड़ रही थी। हार मानकर जोंगू की सास शहर के एक बहुत बड़े और मशहूर तांत्रिक को बुलाती है जिसका नाम इलग्वांग था। इलग्वांग दिखने में पारंपरिक बाबा जैसा नहीं है। वह आधुनिक कपड़े पहनता है, बड़ी गाड़ी में आता है। वह होजिन को देखते ही समझ जाता है कि मामला कितना गंभीर है। वह जोंगू से कहता है, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने उस पहाड़ी पर रहने वाले भूतों को छोड़ दिया है। वह कोई इंसान नहीं, वो एक शैतान है जो तुम्हारी बेटी की आत्मा को धीरे धीरे खा रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो तुम तुम्हारी बेटी को अपने हाथों से हमेशा के लिए खो दोगे और वह तुम सबको मार डालेगी। अब शुरू होता है इस फिल्म का वो सीन जिसे हॉरर सिनेमा के इतिहास का सबसे बेहतरीन और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन माना जाता है। तांत्रिक इलग्वांग फैसला करता है कि वह उस जापानी भूत को मारने के लिए एक बेहद खतरनाक और खूनी पूजा यानी एक डेथ रिचुअल करेगा। गांव के घर में ढोल और नगाड़े इतनी तेजी से बजने लगते हैं कि कान फटने लगे। तांत्रिक सफेद मुर्गों की बलि देता है और उनका खून चारों तरफ फेंकता है और आग के चारों तरफ पागलों की तरह नाचने लगता है। वह चिल्लाता है और होजिन के शरीर से उस साई को निकालने के लिए लकड़ी के एक बड़े खंबे पर बड़ी
बड़ी कीलें हथौड़े से ठोकने लगता है। लेकिन ट्विस्ट देखिए, डायरेक्टर यहाँ पैरेलल एडिटिंग का इस्तेमाल करता है। जैसे ही यहाँ तांत्रिक खंबे में कीलें ठोकता है, दृश्य बदलता है और दूर पहाड़ी पर वो जापानी बुजुर्ग भी अपने ही कमरे में एक मोमबत्ती जलाकर कोई गुप्त क्रिया कर रहा होता है और वह अचानक अपने सीने को पकड़कर फर्श पर तड़पने लगता है, मानो कि कीलें सीधा उसके दिल को पार कर रही हो। लेकिन कहानी में भ्रम यहीं पैदा होता है। घर के अंदर होजिन भी उसी दर्द से चीख रही है। वह फर्श पर तड़प रही है, उसकी आंखों से खून आ रहा है और वह खून की उल्टियां कर रही है। जोंगू एक पिता है, वह अपनी बच्ची को इस भयानक दर्द में नहीं देख पाता। वह गुस्से में आकर तांत्रिक की पूजा को लात मार देता है, सारा सामान फेंक देता है और तांत्रिक को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। अगली सुबह जोंगू अपने कुछ दोस्तों और हथियारों के साथ उस बुजुर्ग को हमेशा के लिए खत्म करने जंगल जाता है। वे देखते हैं कि बुजुर्ग पहले से ही घायल है और अपनी जान बचाकर भाग रहा है। एक लंबी और सांसें रोक देने वाले चेंज के बाद बुजुर्ग अचानक दौड़ते हुए जोंगू की कार के सामने आ जाता है। कार की जोरदार टक्कर होती है और बुजुर्ग पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। वे उसकी लाश को नीचे फेंक देते हैं। जब जोंगू अस्पताल लौटता है तो चमत्कार होता है। होजिन बिल्कुल शांत थी, उसके छाले गायब हो रहे थे और वह अपने पिता को देखकर मुस्कुराती है। सबको लगता है कि बुरा साया हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन दोस्तों असली सस्पेंस तो अब शुरू होने वाला। अगर आपको लग रहा है कि कहानी का एक सुखद हो गया है तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं, क्योंकि अब फिल्म के आखिरी 15 मिनट आपके दिमाग के पर गच्चे उड़ाने वाले हैं। जोंगू गांव की एक सुनसान सड़क पर अकेले खड़ा है, चारों तरफ धुंध छाई है। तभी अंधेरे से वो सफेद कपड़ों वाली रहस्यमय लड़की निकलती है, जिसे उसने पहले भी कई बार क्राइम सीन पर देखा था। वह दौड़कर जोंगू का हाथ पकड़ लेती है, उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा है। वह रोते हुए कहती है, जोंगू अपने घर मत जाओ, तुम्हारी बेटी के अंदर का दानव पूरी तरह जाग चुका है। अगर तुम अभी गए तो वह तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मार डालेगी। मैंने तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक अदृश्य जाल लगाया है, जैसे ही वो शैतान वहाँ आएगा वो फंस जाएगा। बस तब तक रुको जब तक कि सुबह का पहला मुर्गा 3 बार बांग ना दे दे। पर जोंगू की जेब में रखा फोन पागलों की तरह बजने लगता है। वह फोन उठाता है। दूसरी तरफ वह तांत्रिक इल्ग्वांग था, जो खुद बहुत डरा हुआ था। वह चिल्लाकर कहता है, जोंगू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो जापानी बुजुर्ग कोई शैतान नहीं था, वो तो एक रक्षक था जो गांव को इस बला से बचा रहा था। असली शैतान वो सफेद कपड़ों वाली लड़की है, वो तुम्हें बातों में फंसा रही है। उसकी बातें मत सुनना, तुरंत अपने घर भागो और अपनी बेटी को बचाओ। अब इमेजिन कीजिए जोंगू की हालत। वह बीच सड़क पर खड़ा है, एक तरफ वो लड़की जो कह रही है घर मत जाओ, दूसरी तरफ फोन पर तांत्रिक है जो कह रहा है तुरंत घर भागो। जोंगू का दिमाग सुन्न हो जाता है। वह उस लड़की को ध्यान से देखता है और अचानक उसकी नजर लड़की के कपड़ों पर जाती है। उसने गांव की उस पहली मरी हुई औरत का कार्डिगन पहन रखा था और उसकी जेब में उस दूसरे मरे हुए आदमी का सामान था। जोंगू को लगता है कि यह लड़की ही कातिल है, यह एक डायन है। वह उसका हाथ झटकता है और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है। लड़की रोते हुए चिल्लाती है, अगर तुम गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही जोंगू अपने घर की चौखट पर कदम रखता है, दरवाजे पर टंगा हुआ एक जादुई फूल तुरंत सूख कर काला पड़ जाता है। जाल टूट चुका था और जब जोंगू अंदर जाता है तो बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी और उसकी सास खून से लथपथ फर्श पर मृत पड़ी थी और उसकी लाशों के बीच खड़ी थी उसकी बेटी होजिन की आंखों में कोई भावना नहीं थी। वह अपने पिता पर भी वार कर देती है। जोंगू मरते हुए फर्श पर गिर जाता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी है। उसी रात वह युवा पादरी जो यह पक्का करना चाहता था कि क्या वो जापानी बुजुर्ग वाकई मर गया है, वह पहाड़ी पर बनी उस गुफा के अंदर जाता है। गुफा के घने अंधेरे में एक मोमबत्ती जल रही है और वहाँ सामने वो जापानी बुजुर्ग जिंदा बैठा हुआ था। पादरी कांपती हुई आवाज में पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुम वाकई एक शैतान हो? धीरे धीरे उसके हाथों में ईसा मसीह की तरह कीलों के गहरे निशान उभरने लगते हैं। उसकी खोपड़ी से खौफनाक सींग निकल आते हैं। उसकी त्वचा डार्क हो जाती है और आंखें खून की तरह लाल। वह पादरी का कैमरा उठाकर उसकी तस्वीरें खींचता है और हंसते हुए कहता है, तुम तो पहले से ही जानते हो कि मैं कौन हूँ। और अंतिम दृश्य में तांत्रिक इल्ग्वांग जोंगू के घर पहुँचता है। उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं। वह अपनी कार की डिक्की खोलता है जहाँ मरे हुए लोगों की तस्वीरों का पूरा बॉक्स रखा है। वह जोंगू के मरे हुए परिवार की भी तस्वीरें लेता है, उन्हें बॉक्स में रखता है और मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाकर निकल जाता है। यानी वो तांत्रिक और वो जापानी शैतान शुरू से ही एक ही टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने मिलकर पूरे गांव के भरोसे और संदेह का फायदा उठाया। तो दोस्तों, द वेलिंग की यह कहानी हमें सिखाती है कि शैतान कभी भी सीधे आकर आप पर हमला नहीं करता, वह आपके दिमाग में संदेह का बीज बोता है। जोंगू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका यही संदेह उसके पूरे परिवार की तबाही का कारण बन गया। आपको यह दिमाग घुमा देने वाला मिस्ट्री कैसी लगी? क्या आपको पहले से शक था कि वो तांत्रिक विलन है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए बाय बाय।